हेलो क्लास 9th। जैसा कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, उसको हम करेंगे। तो आज का चैप्टर हमारा फर्स्ट और उसके जो एक्सरसाइज हम करेंगे 1.4 एंड 1.5 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे समझकर। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। जो 1.4 हमारे एक्सरसाइज है उसमें हमने करना है क्या है, रियल नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर जो हम करेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर जैसे कि आप पहले कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पर कर चुके हो, कुछ नंबर्स को हम रियल नंबर्स में से नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल को हम नंबर लाइन पर कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे यहाँ पर कि जिस नंबर को हम करने जा रहे हो, नंबर आपके किस प्रकार से होंगे, वो नंबर आपके इस फॉर्म में रहेंगे जो आपके नंबर लाइन पर जिसको हमने करना है 2.465। यानी कि आज जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है उसमें क्या है, हमने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर करना। डेसिमल नंबर भी इस प्रकार के आप करेंगे, डेसिमल के बाद आपको कुछ डिजिट्स दिए होंगे, आपके पास रिपीटिंग भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक ले लेते हैं, ये आपकी बुक में है, आपकी एक्सरसाइज में दो ही सम आपके दिए हैं, एक 4 दिया 4.26 बार। अब इसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि आपने कहाँ तक इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ इसमें लिखा है अप टू 4 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 4 प्लेस तक हमें इसमें करना है। एक सम आपका और दिया है, वो आपके पास दिया गया है 3.765। फर्स्ट सम भी आपका दिया गया है एक्सरसाइज में। चलिए अब कोशिश करते हैं समझने की कि किस प्रकार से हमने इसको नंबर लाइन पर करना है। और जो मेथड यहाँ यूज करेंगे, जो विधि हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, उसको कहेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए अब डेसिमल नंबर को आपने पहले पढ़ा है, समझा है। डेसिमल नंबर 9 के बाद अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 0.9, तो नेक्स्ट मैं अगर इसको ये नहीं लिखूंगा 0.10, नहीं, 9 के बाद क्या हो जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा 1। अब इसको 1.0 लिख सकते हैं। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस एग्जाम्पल को करेंगे, फिर आपकी बुक में से एनसीईआरटी के 2 ये सम है, इनको करेंगे। चलिए अब पहले हमने करना क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में जब किसी भी नंबर को करना है इस प्रकार के डेसिमल नंबर को, नंबर लाइन लेंगे और नंबर लाइन यहाँ पर आपका 0, 1, 2 यहाँ तक हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये नंबर जो आपका रहेगा 2 और 3 के बीच में रहेगा फिलहाल। तो यहाँ तक हमने लिया। तो पहले हम फाइंड करेंगे जो हमारा फर्स्ट डिजिट है इसका, यहाँ पर 2 है, ये 2 जो आपका है। अब इसके बाद क्या है 2.4। ये जो 2.4 है ये कहाँ पर लाई करता है, 2 एंड 3 के बीच में। कहाँ लाई करेगा ये, 2 एंड 3 के बीच में आपका ये नंबर रहेगा, 2 और 3 के बीच में। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही नंबर लाइन लेंगे। अब इनके बीच में इसको करना। अब यहाँ पर ध्यान रखें 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स कीजिए। 10 इक्वल पार्ट्स किसके करना, इस नंबर लाइन के। यहाँ पहले आप 2 लिख लीजिए, फिर पार्ट्स कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से 8, 9 और यहाँ पर 10 ले लीजिए। अब यहाँ पर जो आपका ये तो रहेगा 2, यहाँ पर आप लिखोगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। अब यहाँ पर 2.10 नहीं लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका 3। इस नंबर को आपने जो 2 है इसके साथ इस प्रकार से अटैच करना है। यहाँ पर ये आपको हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है 2.4, कहाँ पर है 2.4, ये हमारे पास 2.4 यहाँ पर है। इसके बाद का डिजिट जो कि आपका डेसिमल नंबर उसको लेंगे,
फिर हम क्या करेंगे, अब इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे 2.46 को। फिर यही प्रोसेस करना हमने, एक नंबर लाइन और उसके 10 पार्ट्स कीजिए, एक नंबर लाइन और उसके 10 पार्ट्स। अब यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे 2.4, फिर 10 पार्ट्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर तो 2.4, यहाँ पर आपका जो रहेगा 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, इस प्रकार से आप कंटिन्यू लिखते जाओगे इसको, 2.45, फिर 2.46, फिर 2.47, फिर 2.48 और 2.49, और आपका यहाँ पर क्या आएगा 2.5, क्या आएगा 2.5 हमारे पास यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से आपने करना है। अब हमने यहाँ तक फाइंड किया, अब इसको देखेंगे 2.46 कहाँ पर है, यह है 2.46, उसके बाद का डेसिमल नंबर और लोगे, आपके बुक में एग्जाम्पल में किया गया है, उसको देख लीजिए। फिर क्या, जब तक हमें नंबर कंप्लीट नहीं मिलता तब तक ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। अब एक स्टेप और हमारा इसका बनेगा, एक स्टेप और करेंगे। अब किसको लेंगे, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर सर्कल में लिया 2.46, यहाँ पर लिखिए 2.46, 10 पार्ट्स कर लीजिए इसके, थोड़ा 10 पार्ट से कर लें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। चलिए फिर कैसे लिखना हमने इसको, अब यहाँ पर 2.46 के बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे 2.461, फिर 2, फिर 3 है चलता रहेगा, फिर 2.462, 2.463, 2.464, 2.465, इस प्रकार से कंटिन्यूस को रखोगे, 2.466, 2.467 और फिर 2.468 और 2.469। अब 10 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2.47। ठीक है, अब एक इसको भी हमने लिया था 2.6 आपका यहाँ पर रहेगा और 2 पॉइंट ये आपका यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से इसको करते रहे। अब किसको फाइंड करना हमने, 2.465। अबे मिल चुका है, कहाँ पर ये दिखाई दे रहा, ये हमारे पास नंबर जो है 2.465, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो इस प्रोसेस, इस मेथड का नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसके द्वारा किसी भी डेसिमल नंबर को कितने स्टेप तक भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके पास, ये फर्स्ट आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको अपने सम ट्राई करना है, एग्जाम्पल दे उसको ट्राई कीजिए। एक मैं आपको ये और करवाता हूं, इसमें क्या है, इसमें जो नंबर आपको दिया है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको कैसे करना है समझ लेते हैं। अब यहां पर हमने 4 प्लेस तक लिखना है, तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 4.2626। जब 4 तक आपको करना है तो एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लेंगे, यहां पर आप एक और लिख लीजिए, हमें यहां तक चाहिए। आपने लोअर क्लासेस में किया होगा कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। अब हम इसके बाद का डिजिट चेक करेंगे, अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो नेक्स्ट में 1 ऐड कर देते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, यहां तो ये 5 से लेस है तो फिर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर होता 5 या 5 से ग्रेटर तो उसमें ऐड कर देते, तो हम यहीं तक रखेंगे। अब उसी प्रकार से हमने इसको नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा करना है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, यहां पर 0 आपका रहेगा, 1 2 3 4 और 5, फिर यहां पर नेगेटिव। ठीक है, अब 4.2 कहां लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में, किसके बीच में रहेगा, 4 और 5 के। फिर नंबर लाइन लेंगे इसी प्रकार से, फिर क्या करेंगे, यहां पर 4 लोगे, 10 पार्ट करोगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहां पर 5 आएगा, यहां पर 4.10 नहीं आएगा, ये आपका रहेगा
4.1, 4.2, 4.3 इस प्रकार कंटिन्यू लिखोगे। अगर यहाँ पर ना लिखा है नीचे भी लिख सकते हैं इसको 4.4, 4.5, 4.6 इस प्रकार से आपने कंटिन्यू इसको लिखना है कंटिन्यू। 4.8, 4.9। चलिए अब जो फर्स्ट आपके ये देखिए 4.2 आपके पास ये बनेगा, तो इसको पहले फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पर 4.2 उसके बाद का जो डेसिमल नंबर स्कोर लेंगे आप वो है 4.3। अब इसको फिर एक्सपेंड यानी कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 4.2 फिर 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर आपका रहेगा 4.3। उसी प्रकार से फिर लिखेंगे यहाँ पर जैसे मैं लिख कर दिखा रहा हूँ 4.21 फिर 4.22 फिर 4.23 4.24 इस प्रकार से लिखते रहेंगे कंटिन्यू। हमें क्या चाहिए वो देख लीजिए, हमें चाहिए 4.26 तो यहाँ पर आएगा 4.25 फिर 4.26 यहाँ पर आ जाएगा और 4.27 4.28 और यहाँ पर आ जाएगा 4.29 उसके बाद हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 4.26 वेर इज 4.26 दिस इज, तो दोनों को लेंगे इसके बाद का जो नंबर है फिर इसको करेंगे इसी प्रकार से। फिर क्या करेंगे फिर एक नंबर लाइन उसके 10 पार्ट्स, यही प्रोसेस जब तक हमें नंबर नहीं मिलेगा तब तक हम इसी प्रकार से करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगे 4.26 यहाँ पर जो आपका आएगा 4.27 बीच में 10 पार्ट्स कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हो चुके हैं। यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या 4.261 फिर 4.262 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। हमें क्या चाहिए अब 4.262 चाहिए, तो 4.26 तो यहाँ पर ये आएगा 4.262 यहाँ पर आएगा और 4.263 आपका, इसको नीचे ऊपर भी लिख सकते हैं अगर कुछ रहे तो। अब यहाँ पर हमारे पास रहेंगे दो नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे, कौन से 4.26 और 4.23। ठीक है, तो आपका रहेगा 4.262 और 4.263। फिर नंबर लाइन पर ऐसे इसको एक्सपेंड करोगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर 10 पार्ट करेंगे, फिर क्या आएगा फिर हम यहाँ पर किसको लेंगे और इनको अपने क्या करना है ज्वाइन भी करते रहें। किससे, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया 4 तो 4 ये 5 ये, फिर यहाँ भी ज्वाइन करो किसको, इसको इसके साथ 4.3 ये आपका 4.3 है, फिर इसको भी करेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा नंबर लाइन पर। तब तक करेंगे जब तक आपको ये कंप्लीट नंबर आपका नहीं मिल जाता। तो इस मेथड का नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो इस प्रकार से आपने इसको करना है। दो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, एक दो एग्जाम्पल आपका दिया उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई मुश्किल काम ये नहीं है, बिल्कुल इजी सा हमारा ये मेथड है, प्रोसेस है। चलिए अब बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसमें करना क्या है। अब कुछ बातें समझ लेते हैं, कुछ चीजें सीख लेते समझ लेते हैं क्या रहेगा। रैशनल और इररेशनल नंबर के बारे में मैंने पहले पढ़ लिया है, पढ़ चुके अच्छे से उसको। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमने सीखनी है। जब भी हम दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, रैशनल प्लस रैशनल, ये आप पहले कर चुके हो तो वो रैशनल ही रहेगा, ये ध्यान रखें। जब दो रैशनल नंबर को ऐड करते 8th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आता है रैशनल नंबर का, वहाँ पर ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो। अगर हम दो नंबर को सबट्रैक्ट करें कौन से रैशनल नंबर को, तो उनका डिफरेंस भी रैशनल रहेगा। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, अगर दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो भी क्या रहेगा, रैशनल ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी तो वो है जो आप ऑलरेडी 8th क्लास में कर चुके हैं। वही बात डिवाइड की रहेगी। अगर मैं यहां पर कर देता हूं, यहीं पर दो रैशनल नंबर को डिवाइड कीजिए। अभी यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, जीरो का ध्यान रखें। बाकी को जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर से आप डिवाइड कीजिए, रैशनल को रैशनल से डिवाइड कीजिए, क्योंकि जीरो भी रैशनल नंबर है।
जीरो भी रेशनल नंबर है, तो जब जीरो से डिवाइड करें किसी भी नंबर को, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा वहाँ पर, उस केस में वो एक्सेप्शनल केस रहेगा, बाकी आपका रहेगा। अब जो हमने करना है वो क्या है, जो हम यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर हम एक रेशनल और इरेशनल और दोनों रेशनल नंबर के सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन की बात करेंगे। चलिए, अब ये तो पता है कि रेशनल नंबर हो दोनों तो सम भी उनका, डिफरेंस भी उनका, प्रोडक्ट भी रेशनल ही रहेगा। लेकिन अब अगर इसी में कर लेते हैं, अगर एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो क्या होगा। अगर एक आपका रेशनल और एक आपका इरेशनल नंबर हो तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो क्या रहेगा, तो हमने इसको अब समझना है। चलिए अब समझते क्या होगा। जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर को आप ऐड करो या सबट्रैक्ट करो तो वो आपका हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा। ध्यान रखें इस बात का विशेष। क्या कहा अभी मैंने, जब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप ऐड कीजिए, सबट्रैक्ट कीजिए, तो उनका जो सम है वो इरेशनल ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैंने टू आपका रेशनल नंबर है और मैंने एक नंबर लिया √3, मैंने इनको ऐड किया, तो ये जो 2 + √3 है वो इरेशनल नंबर आपका रहेगा। उसी प्रकार से अगर मैं माइनस में कर देता हूँ इनको, तब भी क्या रहेगा, इरेशनल। वही बात रहेगी प्रोडक्ट की, एक रेशनल और इरेशनल नंबर को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो भी इरेशनल ही रहेगा। तो क्या रहेगा हमारे पास, वो इरेशनल नंबर ही हमारा रहेगा। मल्टीप्लाई अगर करते, मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 √3। वही बात रहेगी डिवाइड की। अगर आप डिवाइड भी करते हो रेशनल और इरेशनल नंबर को, उनका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट भी इरेशनल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने यही लिया, मैंने डिवाइड किया किसको, 2 को √3 से, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। चलिए, ये तो हमने बात की किसकी, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर की। अब बात करते हैं अगर दोनों ही आपके इरेशनल नंबर हो, उस केस में क्या होगा। अगर दोनों ही नंबर आपके इरेशनल, अगर दोनों ही नंबर आपके इरेशनल हों तो क्या होगा। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या होगा। अब ये डिपेंड करेगा उन इरेशनल नंबर पर, वो क्या दिए गए हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो रेशनल होगा या इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी आपका हो सकता है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी आपने बात की थी 2 + √3, मैंने बात की थी अभी कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर हमेशा क्या होंगे, इरेशनल रहेंगे। ठीक है, तो इरेशनल नंबर हो चुका है ना। एक मैंने क्या लिया, यहाँ पर ये लिया, अब ये क्या है, इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, माइनस कीजिए क्या आएगा। अब यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, ब्रैकेट को रिमूव करोगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, and 2 इज अ रेशनल नंबर। तो यहां से एक बात सीख लीजिए, जब भी दो इरेशनल नंबर को आप ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो आप ये नहीं कह सकते इसका आंसर ये आएगा। वो जो हमारे पास दो इरेशनल नंबर थे उन पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उन इरेशनल नंबर पर। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, आपकी बुक से करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 1.5 है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, उसमें उसको करेंगे। उसमें यही दिया गया, क्लासीफाई द गिवन नंबर इनटू रेशनल और इरेशनल। इनको रेशनल और इरेशनल में हमने क्लासीफाई करना। तो पहले इसको कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया, क्या दिया गया है, 2 माइनस अंडर रूट आपका 5 दिया गया है। तो देखिए क्या होगा, अभी हम इस पर बात कर चुके हैं, आपको समझ में आ चुका होगा क्या है ये। एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस भी क्या रहेगा, अभी हमने बात की थी इरेशनल, इरेशनल। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पे आते हैं, जो सेकंड आपका दिया गया बुक में, क्या दिया गया, यहां पर दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 23, यहां पर दिया गया है। और जो माइनस में दिया गया यहां पर,
ये दिया गया है। अब समझते हैं इसको। अभी बात हम कर चुके हैं कि एक रेशनल और एक इर्रेशनल का नंबर का सम इर्रेशनल ही रहेगा, और ये इर्रेशनल ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम पर, एक वीडियो बना चुके हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा, देखिए 3 प्लस √23 माइनस में, अब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और 3 तो हमारा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल, तो इसका जो रहेगा रेशनल। तो ये हम नहीं कह सकते, जब दोनों आपके इर्रेशनल हो तो कैसा आएगा, सोल्व करके ही हमें पता चलेगा कि वो रेशनल हो गए इर्रेशनल हो गए। चलिए एक एग्जांपल आपकी उसमें दिया, एक्सरसाइज में दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, उसमें दिया गया हमें 2√7 अपॉन, हमें दिया गया है 7। अब यहां पर आपका दिया है 7, ये दिया गया, तो क्या होगा, अब है तो ये भी इर्रेशनल और ये भी इर्रेशनल, डिवाइड किया गया है, क्वोशिएंट निकालना, क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा 2 अपॉन, और हमें पता जो नंबर p अपॉन क्या के फॉर्म में होंगे वो सभी क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल। चलिए पाई की बात मैंने जब चैप्टर आपको करवाया था तो हम पाई की बात कर चुके हैं। मैंने बताया था पाई अगर आती है तो वो इर्रेशनल होगी। अब इसकी बात कर लेते पहले, 1 आपका रेशनल और √2 इर्रेशनल, तो जब इनको डिवाइड किया गया तो अब ये ऐसे ही, इसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल रहेगा, ध्यान रखें ये इर्रेशनल नंबर हमारा होगा 1/√2। अगर पाई के साथ कुछ भी आ जाए, 2 पाई आपका बुक में दिया गया है, तो इर्रेशनल रहेगा, क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर। पाई के साथ प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी दिया हो तो वो इर्रेशनल, क्योंकि पाई हमारी इर्रेशनल नंबर होती है, अभी बात करेंगे उसी पर। चलिए अब कुछ और आइडेंटिटीज कर लेते हैं जो आप पहले 8th क्लास में भी कर चुके हैं, 9th में अभी 2nd चैप्टर में आपकी होंगी, करेंगे। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफाई करना है, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किए हैं, उनको आपने सिंप्लीफाई किया है, बाइनोमियल को किया आपने, ट्राइनोमियल को किया है, मोनोमियल को मोनोमियल से किया है, वही बात रहेगी यहाँ पर। यहाँ पर अलजेब्रिक नहीं है लेकिन यहाँ भी बाइनोमियल है, तो हमने मल्टीप्लाई करना, उनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3rd, उसके पार्ट्स करते हैं फटाफट से। जब फर्स्ट आपका दिया है, फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 इंटू, आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज होगा, साथ साथ बताता हूँ कौन से कहाँ पर यूज हुई है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं बुक में, उनको जरूर करें, ध्यान रखें। यहाँ पर आपका दिया है 2 प्लस √। अब इस क्वेश्चन में कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनती। तो जब नहीं बनती, देखिए बिना आइडेंटिटी के काम हम कर सकते हैं। मैथ पहले बना है और आइडेंटिटी जी आपकी बाद में आई है, ऐसा नहीं कि उनके बिना काम हमारा नहीं चल सकता, चल सकता है, अभी करेंगे। हर जगह आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती, जहाँ होगी वहाँ करेंगे, और नहीं होती डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमें करनी आती है। आप 8th क्लास में कर चुके। पहले क्या करेंगे, इस 3 को इस 2 के साथ करेंगे, फिर 3 को इसके साथ करेंगे, फिर इस √3 को 2 के साथ, और फिर इसको इस प्रकार से करेंगे। इसको इस प्रकार पहले समझ लेते हैं हम। हमने पहले क्या करना है, पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए आसानी हो जाएगी। फिर पहले हमने क्या किया, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। पहले 3 को जो भी 2 टर्म यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर √3 को इन दोनों के साथ इस प्रकार से लिखिए, आसान रहेगा। इसके बाद क्या करना, पर मल्टीप्लाई करना, बस अब वो आपको आता ही है। 3 2 जा 6। जब एक रेशनल और एक इर्रेशनल मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा 3√2। ये 6 नहीं होगा, √6 नहीं बनेगा, ध्यान रखें इस बात का। अब फिर करना हमने इसको मल्टीप्लाई 2 से, तो ये आपको हो जाएगा 2√3। यहाँ भी ध्यान रखें, एक रेशनल है एक इर्रेशनल, मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ, जब √3 को मैं √2 से करूंगा, दोनों इर्रेशनल नंबर ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या रहेगा, 2 3 जा 6, ये आपका है। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं जिसको हम ऐड कर सके, सबट्रैक्ट कर सके, हाँ तक हमारा आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया 3 प्लस √3
इंटू 3 माइनस अंडर। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ और यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी मैं यूज कर सकता हूँ जो आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर में भी आपके आएंगी। कौन सा आइडेंटिटी उसको समझ लें। पहले आपने किया होगा 8th क्लास में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, देखिए आइडेंटिटी बनाई कैसे गई है, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही बनाई गई है। आइडेंटिटी से क्या होगा, जल्दी हमारा काम हो जाएगा, सम जल्दी सोल्व हो जाएगा और कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तब भी आपका आंसर वही रहेगा और कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास रहेगी। तो हम इसको सोल्व करते क्या आएगा, फिर हमने इसको सोल्व करना है। अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। a हमारा क्या होगा 3 होगा और b हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 3। तो यहां पर करेंगे a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए बस, आपको आता है। बाकी तो 3 का स्क्वायर, हम स्क्वायर पे वीडियो बना चुके हैं। व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सो ट्रिक्स भी हम उसमें की थी। अब जब स्क्वायर से करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 ही रहेगा और 9 में 3 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा आपका 6, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आसान से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप अच्छे से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो दिया है 5 रूट में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर, ये दिया गया। अब ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपकी आ गई। आपने 8th क्लास में की है, 9th में भी आपके सेकंड चैप्टर में आएगी। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर होगी, अब यहाँ पर रहेगा x प्लस वाई लीजिए या फिर a प्लस बी लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। अब यहां पर कंपेयर करें तो x तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 और y रहेगा अंडर रूट 2। उन्हें स्क्वायर कीजिए, इस आइडेंटिटी को अप्लाई कीजिए, हमारा आंसर हमारे पास होगा। चलिए पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है 2 इंटू एक्स वाई 2। अब x हमारे पास क्या होगा अंडर रूट 5 और ये हमारे पास y अंडर रूट, वही प्रॉपर्टी भी, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपके इरेशनल नंबर होंगे, तो 5 to 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट, ये दोनों आपके रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं तो जगह 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं बहुत सारे, उन एग्जाम्पल को जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज है, आप किसको करोगे सिर्फ यहाँ माइनस आएगा। देखिए बुक में, देखिए आपके बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर माइनस है, बस इतना सा चेंज। तो यहाँ माइनस होगा आपका, तो यहां माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए तो उसमें क्या होगा, यहां माइनस आपके पास जब है तो यहां माइनस आएगा, बस इतना सा चेंज आपका इसमें होगा। तो ये तो आपका 7 ही रहेगा, बस यहां माइनस आ जाएगा और कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। तो थर्ड के सारे पार्ट, सेकंड के हमारे सारे पार्ट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर रहे हैं उसके पार्ट हमने कर लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन ना पाइप की बात हमने की थी। देखिए पाई पर एक क्वेश्चन दिया गया है भी, पाई को इर्रेशनल नंबर क्यों लिया गया है, पाई को इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, क्यों लिया गया, वो है। पहले बातें समझ ले, पाई क्या है। जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज पाई, क्या पाई, पाई आपको हो गए 22/7 है, 3.14 नहीं, वो तो उसकी वैल्यू है, वो उसकी क्या है वैल्यू। पाई क्या है, पाई इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, रेशियो क्या है, दो नंबर को जो एक ही यूनिट जिनकी सेम हो उनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो निकल जाएगा। तो पाई क्या है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्कल। चलिए अब बात हमने जो यहां पर करनी है वो बात क्या हमारी, कि पाई हमारी इर्रेशनल नंबर है या रैशनल है। जब पाई को इन्वेंट किया गया
तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आई कि पाई को रैशनल मानने या इरेशनल मानने। पाई को कैसे किया गया था, एक सर्कल लिया और उसका डायमीटर, इसकी लेंथ मापी बाउंड्री की, सरकमफ्रेंस और डायमीटर से डिवाइड किया। अब उस टाइम हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं था जिससे हम एग्जैक्ट माप। पहले बातें ध्यान रखें, जब भी हम किसी डिस्टेंस को मापते हैं, सर्कुलर डिस्टेंस को, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी। स्केल से भी मापेंगे, स्केल तो उस टाइम में हमारे पास थी भी नहीं जब ये पढ़ा। तो इसको जब मापा गया ना, बार बार जब करते कैलकुलेट, तो हर बार वो वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, कभी 3.14, कभी कुछ आ रही है। तो फिर क्या किया गया, जब ये प्रॉब्लम हमारे पास बार बार आई, तब किसी भी सर्कल को लीजिए, उसके सर्कमफ्रेंस को मापिए, लेंथ को डिवाइड कीजिए डायमीटर से, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज उसमें आ रहा था। तो जब ये प्रॉब्लम आई तो उसने फिर क्या किया, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, तो उसको इर्रेशनल नंबर मान लिया। तो इसलिए पाई को हम हमेशा क्या मानते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो पाई हमारा क्या रहेगा, इर्रेशनल नंबर रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन आपका जो फोर्थ है, ज्योमेट्री का है, कंस्ट्रक्शन का है। क्या करना है, नंबर लाइन पर हम पहले कर चुके हैं, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना भी यहाँ पर क्या रहेगा। जब भी आपके पास रूट में कोई डेसिमल नंबर दिया हो, उसको नंबर लाइन पर कैसे करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूँगा। मैंने एक एग्जाम्पल ये लिया, और जो आपकी बुक में सम है वो 9.3 दिया गया है। अब समझ लीजिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, रूट में डेसिमल नंबर हो, तो आपने सिर्फ प्रोसेस को समझना है, सम कोई भी हो आप कर दोगे। और ये कंपास स्केल से आपका बनेगा, मैं तो वैसे रफ बनाऊंगा, यहाँ पर ये रफ होगा मेरा, तो आप उसको करोगे तो आपका आ जाएगा। पहला बात क्या करनी है अपने, जो भी नंबर आपका दिया, मान लीजिए मैं इसको करना चाहता हूँ, यहाँ पर रूट में क्या है, उसको आप x लेट कर लीजिए। क्या करना, उसको लेट कर लेंगे इक्वल टू x के। अगर हम 7.6 को कर रहे हैं नंबर लाइन पर रूट में, या 9.3 को, उसके इक्वल एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए। तो मैं 7.6 के लिए आपको करके दिखा रहा हूं। तो एक लाइन सेगमेंट हम यहां पर लेंगे 7.6 यूनिट सेंटीमीटर। अब इसको मैंने a और इसको b, आप यहाँ यूनिट लिख लीजिए, वो आसान रहेगा, कुछ भी आपकी यूनिट हो सकती है। यहां तक क्लियर। जब भी कोई रूट में डेसिमल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर जो भी वैल्यू आपकी दी गई उसको अपने x के इक्वल लेट करना, उसके इक्वल एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे उसी लेंथ का। 7.6 तो 7.6 लेंगे, और 9.3 तो 9.3 ही लोगे। उसके बाद क्या करना है, इस b पॉइंट को अगर प्रोड्यूस करो कि 1 यूनिट के इक्वल, 1 यूनिट आपकी वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, यूनिट की बात की है 1 सेंटीमीटर। फिर जो AC लाइन सेगमेंट, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना आप कर चुके हैं, 8th क्लास में भी किया आपने। कैसे करते हैं, मोर देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा। कंपास जो आपका होगा ओपन करोगे, इस A पॉइंट से आर्क लगाओगे ऊपर नीचे, फिर C पॉइंट से, ध्यान रखें हमने AC को करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो C से भी लगाएंगे, एक आर्क इधर लगाओगे और इसको मिला दीजिए। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो इसको जब मिलाओगे डॉटेड इस प्रकार से यहां पर, तो ये इसको क्या करेगी, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ये परपेंडिकुलर रहेगी। फिर क्या करना है, जहां पर इस लाइन सेगमेंट पे ये बनाएगा परपेंडिकुलर, इसको सेंटर लेकर एक सेमी सर्कल यहां पर कंपास की आपकी जो, और जब पेंसिल आपकी यहां पर पुट करोगे, यहां से इस प्रकार से रोटेट करोगे, तो एक आपके पास क्या बनेगा, सेमी सर्कल। कोई भी सम हो सभी के लिए प्रोसेस रहेगा, बुक में भी लिखा गया NCERT में कैसे करना, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद क्या करना है, जो पॉइंट B आपका था, यहां से आपने एक राइट एंगल ड्रा करना विद द हेल्प ऑफ कंपास या भी प्रोटेक्टर आप कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास क्या बनेगा कि राइट एंगल आपने बनाना, और ये सर्कल को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, राइट एंगल है। उस पॉइंट को आपने D लेट कर लिया, क्योंकि ABC ऑलरेडी हो चुका है, हमने इस पॉइंट को क्या लेना है, D। उसके बाद का प्रोसेस समझ लीजिए, इस BD के इक्वल कंपास ओपन कीजिए, इस BD के इक्वल, और यहां से एक आर्क लगाओगे इस प्रकार से, इस प्रकार से एक आर्क आपकी आएगी, इस लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पर, ये क्या रहेगा, 7.6
6। तो इस प्रकार से किसी भी रूट में डेसिमल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी। वैसे तो जो भी हम करते हैं मैथमेटिक्स से सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इनसे। और वो हमारा क्या है, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे। और यहां जो हम करेंगे वो किसका करेंगे, डेनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर करेंगे यहां पर। ठीक है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर का उसको हम करेंगे यहां पर। क्यों करते हैं हम, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले बातें समझ ले। करना कैसा तो बात की बात है, सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज उसको कर लेंगे आसानी से। हमें इसको करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, पहले वो समझ लें। देखिए हमने नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को कर लिया है, इरेशनल कर लिया है, अभी एक नंबर हमने और किया है। तो जब कोई नंबर आपका इस प्रकार से हो, इसको नंबर लाइन पर करने में प्रॉब्लम हमें आई, इसको नंबर लाइन पर कैसे किया जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया। क्या किया गया, रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। अगर हमारा डेनोमिनेटर रैशनल हो तो उसको नंबर लाइन पर हम इजीली कर सकते हैं। तो इसको रैशनल कैसे बनाया जाए, अब बात थी कि इसको रैशनल कैसे बनाया जाए। इस नंबर को जो आपका है 1/√2 हम फर्स्ट सम में कर चुके कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो क्या कियागा, अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। देखिए कोई भी रैशनल नंबर आपका रैशनल है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, चाहे इरेशनल चाहे रैशनल। फ्रैक्शन हमने की है, दोनों करेंगे। एक को किया तो फिर वो चेंज हो जाएगी, ये इसके इक्विवेलेंट ही रहेगी। तो क्या आएगा √2 और ये हो जाएगा 2। √2 को 1.2 में हमने किया है नंबर लाइन पर, उसको हमने किया है, उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 2, 3, 5, 17, 7 को हम नंबर लाइन पर कर चुके, कर सकते हैं, और उनका हाफ कर दीजिए, वो नंबर लाइन पर अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है रैशनलाइजेशन। अब करना कैसे है वो सीख ले। पहले आपकी एक्सरसाइज में 3-4 सम दे, उनको कर लेते हैं। अभी एक तो आपका यही था, इस प्रकार से जब आपके पास दिया हो 1/ कुछ भी दिया है, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा इस प्रकार से। इसको कहेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। चलिए एक आपकी बुक में से कर लेते पहले हम। एक अगर आपको इस प्रकार से कोई नंबर दिया हो, उस केस में क्या करना आपने, मल्टीप्लाई तो जो आपका डेनोमिनेटर उसी से करना, लेकिन अपोजिट साइन। अपोजिट साइन हम क्यों लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास x - y और x + y की, और वो क्या हो जाएगी x² + y, x² - y² बन जाएगी, और ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये रैशनल बन जाएगा। इसको इसलिए हम करते हैं साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा डेनोमिनेटर है हमने उसको रैशनल करना है, हमने अपने डेनोमिनेटर को रैशनल करना है, इसलिए ऐसा किया जाता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नो प्रॉब्लम, 1 ही रहेगा हमेशा। जब भी आप करोगे रैशनलाइजेशन, यहाँ पर आपका क्या होगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। अभी हम कर चुके हैं x - y × x + y, तो जब मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी x का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा √7 + √6, और यहाँ पर बचेगा 7, और यहाँ पर क्योंकि ये रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 - 6 आपका रहेगा 1, और 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं, अगर उसका डेनोमिनेटर आपका इरेशनल। तभी करना है जब हमारा डेनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो, तभी उसको करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते, अभी बुक से लेते एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वो कर लीजिए। एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है, लगभग ये 2 पार्ट्स के रहते हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, वही करना हमने, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे साइन चेंज करने के बाद, कीप इट माइंड, साइन चेंज करेंगे, नीचे हमेशा आइडेंटिटी बन जाएगी और फिर आपने इसको सॉल्व करना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज रहेगा, क्योंकि 1 हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यहाँ पर x प्लस वाई, x माइनस वाई, आइडेंटिटी बनेगी x का स्क्वायर √5 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर। वही रूट कैंसल स्क्वायर से √5 माइनस √2 अपोन यहाँ रहेगा 5 और ये 2 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, ये रहेगा हमारे पास क्या, √5 माइनस √2 अपोन 3 हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा रैशनलाइजेशन। तो इस प्रकार से हमने किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो इर्रेशनल, उसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा। आपने एक्सरसाइज समझ ली है, एग्जाम्पल आप जरूर कीजिए। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज हमारी रहती है एनसीईआरटी की, सिंपल सी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, एक्सपोनेंट्स पावर्स की, वो हमारे पास है। एनसीईआरटी में सिंपल से सम है, उसको हम करवा देंगे, लेकिन आपने उसको और अच्छे से समझना है, तो तभी हम करेंगे इसको कंटिन्यू। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।